अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे पावर के बारे में। पावर का डेफिनेशन, फार्मूला, पावर की टाइप्स और पावर स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर प्रोडक्ट है तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एफपीएस सिस्टम एक यूनिट होता है, हॉर्स पावर, ये पावर का यूनिट है, तो इस पर क्वेश्चन आते हैं तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पावर को हम इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। पावर क्या है? पावर वर्क पर यूनिट टाइम होता है, रेशो होता है वर्क पर यूनिट टाइम का। इस तरीके से हम वर्क की जो है ना बेसिकली डेफिनेशन लिखते हैं। तो अगर हम इसको फार्मूले के हिसाब से लिखें तो ये हम लिखते हैं वर्क पर यूनिट टाइम, इस तरीके से। तो ये बेसिकली पावर का क्या है? यूनिट हो गया। अगर पावर का फार्मूला हो गया। अगर हम यहीं से इसका यूनिट निकालें कि वर्क का यूनिट क्या है, वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो ये जो होगा जूल पर सेकंड और ये बराबर होता है वॉट के। 1 जूल और 1 सेकंड, अगर कोई भी काम 1 जूल काम 1 सेकंड में हो तो हम उसके कहते हैं कि ये बराबर होता है 1 वॉट के। तो 1 वॉट की आप यहाँ से डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं कि इफ़ द वर्क इज डन ऑफ 1 यूनिट, द वर्क इज डन ऑफ 1 जूल इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड 1 वॉट। 1 जूल काम किया गया है 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे कि ये होगा 1 वॉट। उसके अलावा अगर हम टाइप्स के हिसाब से बोलें कि टाइप्स किस तरीके से होते हैं पावर के, तो आपको पता है कि 2 तरीके से होता है, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। अगर वर्क टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम हो, जो टोटल वर्क हुआ है वो उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा एवरेज वर्क। लेकिन अगर हम वर्क को डिवाइड करें एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे डिवाइड करें, मतलब कि इस तरीके से कि एक टाइम इंस्टेंट हो, कोई एक सेकेंड के बीच में हम देखेंगे यहाँ पे कितना वर्क पर यूनिट टाइम हुआ है, कितना पावर है। तो उस पॉइंट पे जो पावर होगा, तो हम क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देख रहे हैं तो इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि एवरेज द पावर एट द एवरेज पावर का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि टोटल वर्क डन डिवाइड बाय द टोटल टाइम, मतलब टोटल जो वर्क है वो टोटल टाइम में हम देखें तो वो हो जाएगा एवरेज पावर। लेकिन इंस्टेंटेनियस में द पावर एट द पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर, क्योंकि हम यहाँ पे एक इंस्टेंट पे देख रहे हैं तो इसके लिए जैसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस। और यहाँ पे हम ये फार्मूला भी देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लिमिट लगाते हैं, क्योंकि फिजिक्स के लिहाज से जहाँ पे लिमिट होती है तो वहाँ पे हम क्योंकि एक लिमिट बता रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ हो रही है तो वहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस का जिक्र करते हैं। हाँ, यहाँ पे ये एक पॉइंट आपको आपके क्वेश्चंस में भी आती है, जब एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस बराबर हो जाएं तो हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म पावर। हाँ, अगर वर्क बराबर होता है mgh हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, फोर्स इक्वल होता है वेट के, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये एक ग्रेविटेशनल वर्क हुआ है। तो वहाँ पे अगर हम जैसे आपको क्वेश्चन आता है कि एक पाइप है लगा हुआ है, वहाँ पे मोटर ऊपर पानी को लेकर जा रहा है 30 मीटर की हाइट पे, और वो उसका जो मास है बॉडी का वो 40 है, तो वहाँ पे आप पावर बताएं। तो आपको पता है ये बता रहा है कि हाइट बता रहा है कि 30 मीटर है, और आपको बता रहा है कि उस बॉडी का जो मास है वो 40 kg है।
आपसे ये पूछ रहा है कि बेसिकली वहाँ पे पावर कितना हो, तो ये बहुत आसान है निकालना कि क्योंकि आपको ये मास पता है कि वो बराबर होता है mg के। यहाँ पे आपको मास दिया है 40 और हमें पता है कि जो जी की वैल्यू होती है और 10 होती है, तो mg की वैल्यू हमें पता है। और यहाँ से हम पावर को इस फार्मूले से करेंगे, mgh पर यूनिट हाइट पर यूनिट टाइम, सॉरी। और टाइम भी आपको यहाँ पे बताइए, जैसे टाइम अगर आपको 20 सेकेंड दिया हुआ है तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे 40 इंटू 10 और हाइट आपको दी हुई है 30 मीटर की और टाइम आपको बता रहे हैं 20। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 टू 60 वाट। तो यहाँ पे पावर हो जाएगा 60 वाट। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। आप जो है ना ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं वर्क के लिए, कि वर्क ग्रेविटेशनल में mgh के बराबर होता है। और जो हम नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट वाला, हम हॉर्स पावर के हिसाब से देखें तो हॉर्स पावर भी जो है ना एक fps यूनिट है पावर का। ये हम पावर में जो है ना एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ये आपको जो है ना याद करनी पड़ेगी, या एज इट ही क्वेश्चन आता है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो ये 746 होते हैं। लास्ट टाइम ये भी क्वेश्चन आया था कि हाफ हॉर्स पावर में कितने होते हैं वाट, तो आपको वहाँ पे वैसे 746 से डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो इस तरीके से आपको आंसर आ जाएगा कि किसके बराबर है। और दूसरा हमारा लास्ट वाला टॉपिक है कि हम जो है ना ये फोर्स स्केलर प्रोडक्ट कैसे है पावर। देखें पावर बराबर होता है वाट पर यूनिट टाइम के, और अब वर्क का हम फार्मूला यहाँ पे लिखे तो ft पर यूनिट टाइम। ये क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी। तो पावर बराबर हो गया फोर्स डॉट वेलोसिटी। अब ये चीज़ याद रखें कि पावर क्या है, वो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, वेलोसिटी और फोर्स, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। तो इसमें भी आपको ये चीज़ होगी कि ये 0 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि cos 0 पे 1 होता है, 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है। और 90 एंगल पे ये 0 हो जाएगा, 90 थीटा पे ये 0 हो जाएगा पावर। तो ये सारी पॉइंट्स आपको माइंड में रख के करनी होगी। तो आज हमने ये डिस्कस किया कि बेसिकली पावर क्या है। पावर जो है ना रेशो होता है वर्क पर यूनिट टाइम का। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि वाट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। पावर के हमने जो टाइप्स पर एक एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या फ़र्क होता है, हमने ग्रेविटेशनल के हिसाब से बोला है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई आप बताएं कि एक हाइट पे कोई मास है और उसका जो है ना पावर कितना होगा। तो आप हम वहाँ पे हम जो है ना ग्रेविटेशनल वर्क यूज़ करेंगे mgh/t। और उसके अलावा हॉर्स पावर पे आते हैं कि हॉर्स पावर क्या, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो ये भी हमने डिस्कस कर दिया। और फोर्स और वेलोसिटी किस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट है पावर के, हमने ये भी डिस्कस कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी पावर के लिए। आगे के लिए हम एनर्जी का टॉपिक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।